स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे चैनल पर, जिसका नाम है पढ़ाई वाले बिहारी। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जितने भी ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं उसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको शुरू करने के पहले मैं आपको छोटा सा एक चीज बताता हूँ जो कि आप लोगों को याद कर लेना है। तो आप लोगों ने ये चीज आई होप पढ़ा भी होगा, कितने लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा। पहला क्या है साइन थीटा, फिर उसके बाद आप लोगों ने एक चीज और पढ़ा होगा कॉस थीटा, उसके बाद आपने देखा होगा टेन थीटा, इसके बाद हम लोग का क्या होता है, इसके बाद आपको होता है कॉसेक थीटा। ओके, इसके बाद हम लोग का क्या होता है साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, इसके बाद हम लोग को होता है सेक थीटा एंड लास्ट हम लोग का क्या होता है कॉट थीटा। ओके, अब इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए फॉर्मूला आप लोग कैसे याद करेंगे। आप लोग याद कीजिएगा पंडित बड़री प्रसाद हर हर बोले। ओके, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी आपसे साइन पूछा जाए तो साइन आपको ये पहला वर्ड होगा, पहला क्या है पी बाई एच। ओके, तो ये आपका साइन का फॉर्मूला हो जाएगा पी बाई एच। अब पी का मतलब क्या है, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। ओके, आगे देखिए, अब बारी आती है कॉस की, तो कॉस आपका बीच वाला होगा, बीच वाला क्या हो जाएगा बी बाई एच हो जाएगा। ओके, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। अगला देखिए, अब बारी आती है टेन की, तो जो आपका टेन है ये लास्ट वाला हो जाएगा, लास्ट आपका क्या है पी बाई बी है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए, ये जो आपका कॉसेक है ना, ये रेसिप्रोकल है आपका साइन का, ये जो सेक है ये आपका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, एंड जो आपका कॉट है ये रेसिप्रोकल होता है टेन का। तो जो आपका इन तीनों का जो फॉर्मूला है ना, इसको अगर ऊपर नीचे कर दिया जाए यानी उल्टा कर दिया जाए तो इन तीनों का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो कॉसेक किसका होता है साइन का, तो साइन क्या है पी बाई एच, इसको उल्टा करें तो आपको हो जाएगा एच बाई पी। ओके, आगे देखिए, अब बात करते हैं सेक का, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस आपका क्या है बी बाई एच है, इसको उल्टा करें तो हम लोग को हो जाएगा एच बाई बी। ओके, एंड लास्ट देखिए, जो आपका टेन है यह उल्टा होता है किसका, जो आपका टेन है ना इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट होता है। तो कॉट को अगर निकालना है तो टेन को उल्टा कर लीजिए, तो पी बाई बी है तो इसको उल्टा करें तो हम लोग का क्या हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। ओके, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये 6 चीजें देखी, इसको आप लोग याद कर लीजिए। पहला क्या साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, फिर कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, फिर टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, फिर कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। ओके, उसके बाद सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी एंड कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। ओके, अब चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। सबसे पहला आइडेंटिटीज आप लोगों को दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले प्रूव करना सीखते हैं। तो देखिए, ये जो आपका इक्वल टू के पहले है यह किस साइड है, यह आपका लेफ्ट साइड है। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एलएचएस के नाम से जानते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और जो इक्वल टू के बाद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आरएचएस कहते हैं, यानी राइट हैंड साइड। तो इसको हम लोग एलएचएस के मदद से प्रूव करेंगे आरएचएस को। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे टेक एलएचएस साइड। ओके, मैं पूरी तरीके से लिख रहा हूं, इसको डिफाइन करके इसको आप लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए टेक एलएचएस साइड, आपका एलएचएस साइड क्या दिया है, तो आपका दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये आप लोगों को गिवन दिया है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 2 बार दिया है, तो साइन थीटा मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है पी बाई एच, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा पी बाई एच का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए फिर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का पूरा स्क्वायर, तो देखिए कॉस का मैंने आपको क्या बताया है बी बाई एच होता है, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। ओके, अब चलिए, अब इसको अगर हम लोग तोड़ें तो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर, फिर आपका नीचे हो जाएगा एच स्क्वायर, प्लस ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बाई फिर आपका एच स्क्वायर। ओके, अब क्या कीजिए इनका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे एच स्क्वायर, इनका एलसीएम हो जाएगा क्योंकि एच स्क्वायर दोनों में है तो आपका एच स्क्वायर कॉमन हो गया। ओके, तो अब एच स्क्वायर कितने बार बनता है, एक बार में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब देखिए एच स्क्वायर में कितने बार आता है, एक बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब आगे चलिए, अब यहाँ पे देखिए आप लोग एक चीज जानते होंगे, क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो आप लोग होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यह किसके बराबर है, आप लोग हो सकता है एच स्क्वायर के बराबर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको एच स्क्वायर लिख सकता हूँ बाई, अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैंने एच स्क्वायर लिख दिया, लेकिन नीचे एच स्क्वायर तो बचा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने एच स्क्वायर कर दिया। अब ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो आपका क्या बच जाएगा, ऊपर भी 1 बच जाएगा, नीचे 1 बच जाएगा, तो फाइनली आपका हो जाएगा 1 बाई 1। अब नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो केवल आपका बच जाता है 1। तो आप लोग देख सकते हैं एलएचएस हमने लिया था और आरएचएस को हमने प्रूव कर लिया। ओके, इस तरीके से आप लोग प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो आपका पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, यहां से आप लोग दो चीजें और निकाल सकते हैं, पहला निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूं, थोड़ा सा मिटा देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले चलिए मैं आपको निकालता हूं इसका दूसरा वाला। तो सबसे पहले मैं आपको निकाल के दिखाता हूं साइन स्क्वायर थीटा का। ओके, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए, इक्वल टू आपका क्या दिया है 1 दिया है, अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, इक्वल टू के बाद बनेगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, यानी कि आपको ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, इसी से निकाला हुआ। एक और देखिए,
अगर आपको cos स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग फिर से लिखिएगा cos स्क्वायर थीटा, ओके, इक्वल टू जो आपका दिया है 1। अब यहाँ क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या है प्लस में है, इक्वल टू के बाद जाएगा साइन चेंज, तो आपको क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ओके। यानी कि ये इस फॉर्मूले जो आपका ये पहला आइडेंटिटीज है, इससे आप लोग दो चीजें और निकाल सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को पहला आइडेंटिटी क्लियर हुआ। अब चले इसके अगले वाले आइडेंटिटी पे। अगला आइडेंटिटी आप लोग का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके। अब चलिए इसको हम लोग प्रूव करना सीखते हैं। तो देखिए आप लोग सबसे पहले जानते हैं ये जो इक्वल टू का पहले वाले इसको हम लोग क्या कहते हैं एलएचएस साइड कहते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के बाद वाले को हम लोग क्या कहते हैं आरएचएस यानी राइट हैंड साइड, ओके। यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब हम लोग एलएचएस के मदद से आरएचएस को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा टेक एलएचएस साइड, यहां तक क्लियर है। आप देखिए आपका एलएचएस में क्या दिया, आपका दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ओके, ये आप लोगों को दिया। अब देखिए 1 का 1 ले लीजिए प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉट का थीटा, यानी कॉट थीटा दो बार लिखा हुआ है, तो कॉट का फॉर्मूला आप लोगों का क्या होता है बी बाई पी होता है, यानी कि बी बाई पी का होल स्क्वायर। ये आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए 1 का 1 प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर, इसको अगर तोड़ा जाए तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। आप देखिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपका 1 छिपा रहता है, तो इसका एलसीएम अगर आप लोग लेंगे तो आप लोग का हो जाएगा नीचे पी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए अब आप लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, इसको आप लोग एच स्क्वायर के बराबर बता सकते हैं, तो आपका हो गया एच स्क्वायर, नीचे आपका जो बच गया पी स्क्वायर का पी स्क्वायर। ये आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू के बाद आपको क्या दिया कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा का स्क्वायर दिया है, तो कोसेक का फॉर्मूला आपका होता है एच बाई पी, तो एच बाई पी का पूरा होल स्क्वायर अगर हम लोग चढ़ा दे तो ये हो जाएगा, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसको अगर हम लोग तोड़ें तो आपको हो जाएगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर एलएचएस में भी है और एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर आरएचएस में भी है, यानी कि ये आप लोगों का प्रूफ हो गया। अब चलिए इससे मैं आपको दो चीजें और बताता हूँ जिसका फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, तो इसको मैं मिटाने के बाद आपको समझा देता हूँ। तो देखिए तो आप लोग दो चीजें और निकाल सकते हो, और दो चीजें क्या है, पहला आप लोग कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप लोग का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो आपका यहाँ पे दिया है, क्या दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों को दिया है, ओके। और यहाँ पे इक्वल टू के पहले 1 जो है हम लोग को बचा हुआ है, इक्वल टू के बाद भेज लीजिए तो साइन चेंज, तो आपका हो जाएगा -1, ओके। यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है। और देखिए एक चीज आप और कर सकते हैं, अब 1 को आप लोग इधर ही रहने दीजिए, इक्वल टू जो आपको यहाँ पे क्या दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके। और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में पहले है, इक्वल टू का पहले, इक्वल टू के बाद भेज दीजिए साइन चेंज, तो आपका माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके। तो यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया इसका दूसरा फॉर्मूला, ये इसी से निकाला गया। अब चलिए एक लास्ट वाले आइडेंटिटीज की बात करते हैं। आपका आखिरी आइडेंटिटी दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ओके। अब चलिए बात करते हैं इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए आप लोग एलएचएस और आरएचएस वाले साइड को लिख लीजिए, इक्वल टू का पहले वाले को हम लोग क्या करते हैं एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ओके। और इक्वल टू के बाद वाले को हम लोग क्या करते हैं आरएचएस यानी राइट हैंड साइड। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग एलएचएस के मदद से हम लोग आरएचएस को प्रूव करेंगे। तो आप लोग यहाँ लिखिए टेक एलएचएस साइड, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए एलएचएस होगा क्या दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों को एलएचएस साइड में दिया है। अब क्या कीजिए 1 का 1 ले लीजिए प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी tan थीटा दो बार लिखा है पावर में, तो tan का आपको क्या होता है फॉर्मूला, tan का आपको होता है p बाई पी, तो आप यहाँ पे p बाई लिख लीजिए और यहाँ पे पूरा होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ओके। अब देखिए अब यहाँ पे 1 का 1 और इसको अगर तोड़े तो आपका हो जाएगा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं। अब क्या कीजिएगा यहाँ से एलसीएम लीजिए, तो आपका एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ओके। ये आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एक बात बताइए आप लोग 1 प्लस 2 लिखिए या 2 प्लस 1 लिखिए, कोई दिक्कत है क्या? आंसर तो 3 ही होगा। मैं बी पहले लिखूं या पी पहले लिखूं, बात तो सेम ही है। तो ये आपका किसके बराबर है, तो ये आपका एच स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर भाई ये जो आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसके यहाँ पे मैंने इसके बदले यहाँ पे ला दिया एच स्क्वायर, ओके। बाई ये जो आपका बच गया बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, ओके। ये आपका एलएचएस में मिला प्रोडक्ट। अब देखिए जो आपका आरएचएस में दिया, आरएचएस में क्या दिया सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक आपका क्या होता है, सेक होता है एच बाई बी,
तो h बाई बी इसका पूरा स्क्वायर दिया, ओके। अगर इसको आप लोग तोड़े तो आपका हो जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एलएचएस साइड में आपका क्या है, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ओके। और आरएचएस साइड में भी आपका है एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये हो गया यहाँ पे प्रूफ, ओके। तो इस तरीके से इसको आप लोग प्रूफ करेंगे। अब देखिए ये जो होगा आइडेंटिटी है, इससे आप लोग दो चीजें और निकाल सकते हैं। अब चलिए मैं उन दोनों चीजों को आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप लोग निकाल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ओके। तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पे देखिए जो आपका टेन स्क्वायर थीटा है ना, इसको इधर ही रहने दीजिए। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो ये आपको दिया है सेक स्क्वायर थीटा, ओके। इसको ऐसे लिख दीजिए। अब इक्वल टू के पहले प्लस है, 1 है, ओके। ये आप लोगों का बचा हुआ है। अब +1 है, इसको इक्वल टू के बाद भेजेंगे, साइन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ओके। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ये इसके बराबर होता है। एक चीज और आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोग क्या कीजिए, 1 को इधर ही रहने दीजिए और इक्वल टू के बाद आपको क्या दिया, सेक स्क्वायर थीटा, ओके। और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा क्या है, प्लस में है, इक्वल टू के बाद भेजिए, साइन चेंज हो जाता है, आपको हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ओके। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आप लोगों का इन जो होगा ये मेन आइडेंटिटी है, इससे दो चीजें निकाल सकते हैं, ये दोनों ये है, ओके। आई होप आज का वो वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक करिए बाय बाय।